तो मैं आपको बताने जा रहा था फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानने की निंजा टेक्निक, ठीक है। तो जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको जानना है ना, तो आप क्या किया करो, जो सरफेस है ना उस पे ऐसा बोला करो, काश ये सरफेस स्मूथ होता। ठीक है, आप ये सोचो कि काश इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन ना होता। पहले आप ये इमेजिन करो, ठीक है। तो ज़रा सोचो, ये एक साइकिल है, और अगर ये साइकिल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और अगर उस पर पेडलिंग की जाएगी, तो पेडल मारने की वजह से ये जो टॉर्क जनरेट हुआ है, उसकी वजह से ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको किधर मूव करना चाहिए, लेफ्ट में मूव करना चाहिए, है ना। तो जो इसका मूवमेंट होगा, या जो इसकी टेंडेंसी होगी मूवमेंट की, वो तो इधर ही होगी ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, काश अगर ये स्मूथ होता, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेफ्ट में जाना चाहता, ठीक है। अब क्या है, बस रियलिटी में वापस आ जाओ। अब आप कह दो कि अरे भाई असली में तो फ्रिक्शन है ना, अभी तो यहाँ पर फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन को ही तो अपोज करता है ना। तो ये जो पार्टिकल था, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, इसकी टेंडेंसी लेफ्ट में जाने की थी। तो इसी टेंडेंसी को यहाँ पर फ्रिक्शन ने अपोज किया होगा, और यहाँ जो फ्रिक्शन है वो ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया होगा। तो इस फ्रिक्शन को मैं F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि व्हील नंबर 2 है।